गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम जब अपनी बायोलॉजी कोऑर्डिनेटर की जो बुक है बीएससी थर्ड ईयर में, उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिश माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन जो टॉपिक है बीएससी थर्ड। देखो, माइग्रेशन हम दो चीजों में पढ़ेंगे, एक फिश में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बर्ड्स में, कि बर्ड्स में किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। और वैसा का वैसा ही हम माइग्रेशन पढ़ेंगे हम किसमें, फिश में। ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही रोचक घटना होती है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोसेस होती है समुद्र के अंदर और नदियों के अंदर। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट हैं इस फिश माइग्रेशन पर काफ़ी हद तक स्टडी नहीं कर पाए हैं, यानी उनकी स्टडी आज भी लिमिटेड ही है, सीमित है, असमर्थ है कंप्लीट स्टडी करने में। इसका रीज़न, कई रीज़न है, क्योंकि जब मछली यानी समुद्र अथाह है, समुद्र की साइज बहुत बड़ी होती है और समुद्र के अंदर मछलियों को कैप्चर करना, उनकी निगरानी करना, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है। देखो, फिश जो होती है, मछलियाँ होती हैं, वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, जैविक क्रियाएं जैसे भोजन की तलाश है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सुरक्षित स्थान की तलाश है, इन क्रियाओं के लिए तैर कर कुछ दूरी तय करती है। ठीक है। और ये क्रिया नियमित यानी एक रेगुलर क्रम में चलती है। अपनी प्रादेशिक सीमा, टेरेस्ट्रियल जो लिमिट होती है, जैसे ये उसका क्षेत्र है, ये मछली है, ये अपनी इस क्षेत्र में जिसे हम प्रादेशिक सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। इस इतने के क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वहां से वापस आती है। लेकिन कुछ मछलियां जो होती हैं, जो प्रजनन क्रिया के लिए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन यानी फूड सर्च, जनन क्रिया के लिए और भोजन की तलाश के लिए ये काफी दूरी तय करती है। जैसे इस समुद्री की इतनी लंबाई हो तो यहाँ से ये यहाँ पर जाती है, किसकी तलाश में जाती है, किस क्रिया के लिए जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए और न्यूट्रिशन यानी भोजन की तलाश में। और जो नया आवास में जाती है, हो सकता है वो उसके पुराने आवास के जैसा ही हो, यानी हो सकता है यहाँ से ही यहाँ पर चलेगी, यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट सेम है, उसके जैसा ही है, हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट इन्वायरमेंट भी उसको मिल सकता है। जैसे कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। जैसे ये समुद्र है, ये मछली है एक, और ये नदी है, इसके पास में ही क्या है, नदी है, रिवर। और ये है सी। कुछ मछलियां क्या करती हैं, जनन के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए समुद्र से कहाँ जाती है, नदी में जाती है। किस में जाती है, समुद्र से नदी में लवणीय जल से स्वच्छ जल की तरफ गमन करती है। जबकि कुछ मछलियां क्या करती हैं, स्वच्छ जल से समुद्री जल में आती है। तो दोनों ही प्रकार ये क्या है, माइग्रेशन है। क्या है, माइग्रेशन, प्रवास है। ठीक है। कुछ मछलियां
क्या करती है, जैसे इसी समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, क्योंकि समुद्र काफी लंबे होते हैं, उनको जो सुरक्षित स्थान मिल रहा है रिप्रोडक्शन के लिए और भोजन की उपलब्धता के लिए, अपने पुराने आवास को छोड़कर वो नए आवास में चले जाती हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन की अगर खास बात देखें तो माइग्रेशन 2 वे होता है, 2 वे, द्विपतीय, यानी जैसे मान लीजिए ये मछली रिप्रोडक्शन के लिए यहां जा रही है, रिप्रोडक्शन करने के बाद में ये मछली वापस उसी रास्ते से अपनी वापस पुराने स्थान पर आ जाती है। अर्थात कोई भी मछली, कोई भी जो एनिमल है जो माइग्रेशन कर रहा है, वो क्या करता है, अपने जिस कार्य के लिए वो माइग्रेट हो रहा है, जिसके लिए वो प्रवास कर रहा है, अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद में वो वापस पुनः लौट आता है। अतः जाना और वापस आना, इसे क्या बोलते हैं, 2 वे। और ये माइग्रेशन की खास बात होती है। माइग्रेशन की क्या होती है, खास बात होती है। अब इस माइग्रेशन को प्रभावित कौन कौन करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण माइग्रेशन होता है। ठीक है, फैक्टर फॉर माइग्रेशन पढ़ेंगे हम। कौन से पढ़ेंगे, फैक्टर फॉर माइग्रेशन, फैक्टर फॉर माइग्रेशन। और फैक्टर फॉर माइग्रेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। देखो, अगर हम देखते हैं कि माइग्रेशन की क्रिया अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा प्रभावित होती है, अनेक कारकों से प्रभावित होती है। अधिकतर मछलियों में ये अंडे देने और भोजन करने से अधिक संबंधित पाई गई है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, इसमें सभी जगह पर, सभी इस समुद्र में सभी जगह पर एनवायरनमेंट सेम नहीं है। अतः मछली क्या करती है, माइग्रेशन क्यों करती है, अंडे देने के लिए और भोजन करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, और उसी के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। जैसे मान लीजिए इसको अंडे देने हैं तो यहाँ पर तल में, बॉटम में देने हैं। कहाँ पर देने, बॉटम में अगर अंडे देने हैं तो इस बॉटम के अंदर इसकी तल का रूप कैसा है, अगर ये अच्छा नहीं है तो उस जगह को सर्च करती है जहाँ पर इसको अच्छी तरह बॉटम मिल सके। जल की गहराई क्या है, कितना गहरा पानी है, ये भी भोजन की तलाश और अंडे देने के लिए माइग्रेशन का कारण होता है। प्रकाश, ताप यानी कितना प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, ठीक है, और जल धारा किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। अंडों को कहीं अगर फास्ट जल धाराएं आ रही है तो अंडों को नष्ट कर सकती है। अतः उस स्थान को चूज करते हैं मछलियां जहां पर जल धाराएं शांत रूप से बहती हैं। ज्वार भाटा जहां पर आता है वहां पर वो अंडे नहीं देती है। अतः ज्वार भाटा भी माइग्रेशन को प्रभावित करता है, फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर है ये। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ अंडा दे दिया गया, ये अंडे दे दिए गए, यहाँ पर ऑलरेडी शिकारी प्राणी है, अंडों को नष्ट करने वाले अदर एनिमल्स हैं, इनको खाने वाले हैं, तो ये स्थान सुरक्षित नहीं है। अतः सुरक्षित यानी सुरक्षा भी क्या करती है,
माइग्रेशन को प्रभावित करती है, अतः ये यहाँ से माइग्रेट होकर उस स्थान को चूज करती है जहाँ पर अच्छी तरह सुरक्षा अवेलेबल हो सके। कंपटीशन, स्पर्धा, यानी अन्य प्राणियों से किस प्रकार से कंपटीशन है, जहाँ पर कंपटीशन कम होता है वहीं पर वो क्या करती है, न्यूट्रिशन के लिए जाती है और वहीं पर रिप्रोडक्शन की क्रिया करती है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा पानी की तलबिलिटी, अम्लता, क्षारीयता कैसी है, हो सकता है इस पानी में अम्लता ज़्यादा है, हो सकता है अम्लता के कारण उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती होगी। अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ रही है तो ये क्या करेगा, उस स्थान की तरफ गमन करेगा जहाँ पर अम्लता कम होगी। तो माइग्रेशन का कारण ये भी हो सकता है, ये भी माइग्रेशन को प्रभावित करता है। तो अनेक कारण हैं अलग। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है, एक बिल्कुल फिक्स कारण क्या है, इसका पता लगाना बहुत ही हार्ड वर्क है। ठीक है, अतः अब देखो, अब अभिगमन करने वाली मछलियां कितने प्रकार की हैं, उनके टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द माइग्रेटरी फिशेस, टाइप्स ऑफ द माइग्रेटरी फिशेस। माइग्रेटरी फिशेस। पहले ये न्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं काफी बार। ठीक है, पहला है समुद्रगामी मछलियां। समुद्रगामी मछलियां, समुद्रगामी मछलियां कौन सी होती हैं? इस श्रेणी की जो मछलियां होती है समुद्र में लंबी दूरी की यात्राएं करती है और किस लिए करती है, अंडे देने के लिए। किसके लिए करती है, अंडे देने के लिए। मान लीजिए ये समुद्र है, ये मछली है, समुद्रगामी मछलियां अर्थात समुद्र के अंदर ही माइग्रेशन कर रही है सिर्फ, यानी अंडे देने के लिए मछली मान लीजिए इस कॉर्नर में जा रही है या इस जगह पे जा रही है, तो इसे बोलते हैं समुद्रगामी। अर्थात अंडे देने के बाद ये पुनः अपने निवास स्थान की तरफ लौट आती है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, समुद्रगामी। और ये किसमें पाया जाता है, हेरिंग्स। हेरिंग्स जो फिश होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। दूसरा, सेकंड जो प्रकार है मछलियों के वो है स्वच्छ जलगामी मछलियां। स्वच्छ जलगामी मछलियां, स्वच्छ जलगामी मछलियां। और स्वच्छ जलगामी मछलियां के अंदर क्या आता है, देखिए इसमें देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने समुद्र बनाया है, इस समुद्र की जगह अगर इसको नदी माने, स्वच्छ जल का कोई भी स्रोत है, तो यहाँ पर मछलियां क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तय करती है। लंबी दूरी तय करने के बाद में सुरक्षित स्थान की सर्च करती है, वहां पर अंडे देती है। ये कहाँ पर होगा, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल के दो ही स्रोत होते हैं, नदी और झरने और तालाब। तो नदी का एग्जाम्पल है, तो नदी में ये मछलियां सुरक्षित स्थान की तलाश में लंबी दूरी तय करती है। लंबी दूरी तय करने के बाद में सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद में अपने निवास स्थान पर वापस लौट आती है। एग्जाम्पल क्या है, कार्प। क्या है, कार्प मछलियां। तीसरा, थर्ड जो टाइप है उसे बोलते हैं समुद्रापयगामी। इसे क्या बोलते हैं, समुद्रापयगामी मछलियां। समुद्रापयगामी,
और समुद्रापैगामी के अंदर कौन सी मछलियां आती है? इस श्रेणी में वे मछलियां आती हैं जो समुद्री तल से ऊपर की ओर अर्थात नदियों की ओर गति करती है। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और ये नदी है ऊपर की ओर, ये नदी है और ये समुद्र है। यहां से मछली माइग्रेट होकर नदी में चली जाए अंडे देने के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र से निकलकर ऊपर की तरफ किसमें चली जाए? नदी में चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? समुद्रापैगामी। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है पेट्रामाइजोन। पेट्रामाइजोन के अंदर जब रिप्रोडक्शन पीरियड आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो मेल और फीमेल नदी के अंदर चले जाते हैं, सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं, वहां पर अंडे देते हैं। अंडे देने के पश्चात माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं, एमोसिट लार्वा निकलता है जो फ्री स्विमिंग करता है। जब वो किशोर अवस्था में होता है तो नदी से समुद्र में चला जाता है वापस, वहां पर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या आती है? समुद्रापैगामी एसी पेंसन। कौन सी आती है? एसी पेंसन। फोर्थ नंबर में आती है समुद्राभिगामी। कौन सी आती है? समुद्राभिगामी। यानी ऐसी मछलियां जो नदी से समुद्र में आती हैं। किसमें आती है? स्वच्छ जल से समुद्र यानी लवणीय जल में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? समुद्राभिगामी। केटाड्रोमस, क्या बोलते हैं इसको? केटाड्रोमस। जबकि ये कौन सा है? इसे बोलते हैं एनाड्रोमस। और ये कौन सी है? केटाड्रोमस। यानी नदी से समुद्र में, तो वो कौन सी होगी? समुद्राभिगामी। कौन सी होती है? समुद्राभिगामी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ईल मछली। कौन सी है? ईल। एग्जाम्पल क्या होगा? ईल फिश। ईल जो मछलियां होती है वो किस प्रकृति की है? इसी प्रकृति की है। ठीक है। जबकि इसमें मैंने ऐसी पेंसन बताया और साल्मन मछली भी समुद्रापैगामी एनाड्रोमस का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब फिर आता है, लास्ट में आता है, वो आता है उभयगामी। उभयगामी लास्ट 5 नंबर का उभयगामी मछली। उभयगामी मछलियां, इस श्रेणी में वे मछलियां आती हैं जो समुद्र से स्वच्छ जल या स्वच्छ जल स्रोत से समुद्र की तरफ या तो इधर से इधर आ जाएगी या इधर से इधर आ जाती है। इस प्रकार दोनों अगर उसमें कंडीशन हो, समुद्रापैगामी का भी कंडीशन और समुद्राभिगामी का भी कंडीशन हो, अगर दोनों चांस बनते हैं तो उन मछलियों को क्या बोलते हैं? उभयगामी। उन्हें क्या बोलते हैं? उभयगामी। और इसमें कौन आती है? गोबीज जो मछलियां आती है, गोबीज जो नाम है, उस श्रेणी की मछलियां इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में कितने प्रकार की मछलियां हो गई है? 5 प्रकार की मछलियों के हैं। 5 प्रकार की मछलियां होती है माइग्रेटरी फिश। 5 तरीके से माइग्रेशन करती है। समुद्रगामी, समुद्र की समुद्र में ही माइग्रेशन हो। स्वच्छगामी, स्वच्छ यानी नदी की नदी में माइग्रेशन होता है। समुद्राभिगामी, समुद्र से नदी में जाए। और समुद्राभिगामी क्या होता है? नदी से समुद्र में आती है। और उभयगामी जो समुद्र से नदी में भी जा सकती है या नदी से समुद्र में भी जा सकती है। तो ये 5 प्रकार की फिश होती है।
कल हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे सालमन मछली यानी सालमन जो फिश होती है, एक तो पढ़ेंगे हम समुद्र पैगामी का एनाड्रोमस का और एक पढ़ेंगे कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल एक। कैटाड्रोमस का पढ़ेंगे हम ईल मछली और एनाड्रोमस का पढ़ेंगे सालमन फिश। इन दोनों की पूरी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। टुमारो जो क्लास होगी उसके अंदर हम दोनों की स्टडी करेंगे। एग्जाम में ये आने यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद।